ज्यादातर लड़कियों अपनी बालों को इसीलिए ग्रो करते ताकि वो खूबसूरत दिख पाए। पर तब क्या होगा जब यही खूबसूरती के कारण अपनी जान देके चुकानी पड़े। तो आज के वीडियो में हम लोग जुंजी ईतो का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस को कवर करने वाले, और जिसको भी नहीं पता कि जुंजी ईतो कौन है तो मैं तुम्हारे लिए बता दूं, जुंजी ईतो एक हॉरर मांगा आर्टिस्ट है। और मैंने ये जो वर्ड बोला है ना हॉरर, इसका मतलब है प्योर हॉरर। इनकी मांगा में ऐसी स्टफ भरी पड़ी है जिसे देख के एक आम आदमी की भी फटके चार हो जाए। तो हाँ, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक कार को दिखाया जाता है और उस कार के अंदर हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की को। ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है चिमी। अब वो लड़का चिमी को बोलती है कि हमारे बीच जो भी था वो अब खत्म हो गई है, अब हमें एक दूसरे को डेट नहीं करना चाहिए। इसका रीजन क्योंकि तुम मेरे को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो, तुमने वैसे ही बाल रखे, वैसे ही ड्रेस पहने, यहाँ तक कि वो परफ्यूम भी लगाया जो कि मुझे पसंद है। और ये सारे बहुत अच्छी बात है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो क्या है ना कि मैं अभी कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, दैट्स व्हाई वी शुड ब्रेक अप। ये कहने के बाद वो उसे घर पे छोड़ के वहाँ से चले जाती है। और फिर चिमी जो है वो अपने घर के अंदर आती है। चिमी का फेस देख के ये साफ पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। अब तभी ऊपर से चिमी का बहन आती है जिसका नाम है एडी। वो आके बोलती है कि तुम्हारे कमरे में बहुत ज्यादा चूहा आ चुका है। जैसे ही चिमी अपने कमरे में जाती है, उसको अपने कमरे के ऊपर से बहुत सारे चूहों की आवाजें आती है और वो डंडों की मदद से उन सारे चूहों को भगाने की कोशिश करती है। तभी एडी आके बताती है कि देखा, मैंने बोला था ना। तो फिर चेरी एडी को बताती है कि तुम पापा को बोल के इन चूहों के लिए ट्रैप क्यों नहीं लगा लेते। एडी बोलती है कि हमने ट्रैप लगाया था, लेकिन ये चूहा इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि ये सारे चूहा एक भी ट्रैप में फंस ही नहीं रहा था। अब उसके बाद जो चिमी है वो अपने और अपने बंदे की जो फोटोज है वो सारे जलाने लगती है ताकि वो उससे एस्केप कर पाए। तभी उस फोटो को देख के उसे याद आता है कि वो दोनों ओशन पे घूमने गए थे। उसी वक्त उसकी बॉयफ्रेंड ने उससे कहा था कि तुम लंबे बालों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगोगी। और फिर वो उसकी बात सुनने के बाद कमर तक बाल लंबे करती है और फिर ये सारी बातों को याद करते हुए बेड पे लेट के रोने लगती है। और फिर उसकी आंखें लग जाती है, वो वहीं पे सो जाता है। और फिर जब वो सुबह वहां से उठता है तभी उसकी फट जाती है। तभी वो देखती है कि उसकी बालों में एक चूहा फंस चुका है। अब वो फटाक से जाती है और अपने बालों को अच्छे से धोती है। और फिर वो अपने बहन एडी को बुलाती है और बोलती है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है, तुम ऐसा करो, तुम मेरे बालों को काट दो। अब एडी बोलती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि तुमने इस बालों को काफी मेहनत से ग्रो किया है। और चिमी बोलती है कि हाँ, तुम इन्हें काट दो। और फिर एडी जो है नीचे आती है यहाँ पे कैंची लेने के लिए, और तभी चिमी की रूम से एक जोर आवाजें आती है चीखने की। और वो जैसे ही जाके देखती है उसकी पूरी फट जाती है, क्योंकि वहां पे जो चिमी है उसकी मुंडी वहां से गायब थी और उसकी गले से एकदम फव्वारे की तरह खून निकल रहा था। ये देख के एडी पूरा यहाँ पागल हो गया था और ये खबर पूरी मोहल्ले में फैल जाती है। और एडी बोलने लगती है मेरी जो बहन की सर है वो उन चूहों ने ही काट के अलग किया है। अब किसी को भी उसकी बातों में यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा देख के तो लग ही नहीं रहा था कि गर्दन को ऐसे काटा गया है, कोई शार्प टूल से उसकी गर्दन को काटा गया हो। इसीलिए कोई उसकी बातों में यकीन नहीं कर रहा था। अब हमें कुछ दिन बाद एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं चिमी की बंदे को जो कि सो रहा था, और तभी उसकी फोन में एक कॉल आता है। तब वो सोचता है कि साला इतनी रात को कॉल कौन कर रहा है। और जैसे ही वो उठाता है उसमें से एक अजीब अजीब सा आवाजें आने लगती है और पता नहीं कैसे उसको रियलाइज होता है और वो बोलता है वे चिमी, ये तू ही है ना, अब तू क्या मुझे परेशान करना चाहता है क्या। ये बोलने के बाद वो फोन रख देती है और तभी उसे अचानक से क्लिक होता है चिमी तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। अब यहीं पर एडी आती है अपने पापा से टॉर्च मांगने के लिए और उससे पापा उससे कहते हैं क्यों, तुम्हें टॉर्च क्यों चाहिए।
अब वो बताती है कि ऊपर से जो चूहे की आवाज़ें हैं वो आना बंद हो चुकी है, शायद से वो ट्रैप में फंस चुके हैं, तो वही चेक करने जाना है। फिर पापा बोलते हैं कि रुक जाओ मैं भी चलता हूँ, क्योंकि वहीं पे तुम्हारा बहन का डेथ हुआ था, पता नहीं क्या है वहाँ। अब वो दोनों मिल के चिमी के रूम में आती है और उसके पापा बोलते हैं तुम नीचे ही रुको, मैं ऊपर चेक करके आता हूँ। ये बोल के वो ऊपर चला जाता है और वो अपने ट्रैप्स को ढूंढ रहा था कि कहाँ कहाँ उसने ट्रैप लगाया है। नीचे यहाँ पे एरी चुपचाप एकदम खड़ा हुआ था, लेकिन बहुत टाइम हो गया था, उसके पापा नीचे नहीं आ रहे थे। वो ऊपर चला जाता है देखने के लिए और वो जाके देखती है कि उसकी पापा एकदम डर के मारे कांप रहा था और जैसे ही उस सामने देखता है उसकी भी फट जाती है, क्योंकि उसकी बहन की सर ऐसे बालों की मदद से सीलिंग से लटक रहा था। अब ये देखने के बाद तो किसी भी इंसान डर जाए, लेकिन एडी की दाद देनी पड़ेगी इसमें। वो अपनी बहन को ऐसे हालत में देख के छुड़ाने के लिए जाता है, पर वहाँ पे एक उसकी जो बाल है एकदम फंसा हुआ था, तो वहाँ से वो उसको खोल ही नहीं पा रहा था और जो एडी का सर है वो बालों की मदद से सीढ़ियों से नीचे आके यहाँ मकड़ियों की तरह चिपक जाता है। और तब एडी को समझ में आती है कि इन बालों के पास खुद का दिमाग और विल है, और जब चिमी ने इनको काटने की ट्राई किया है तब ये बाल खुद को बचाने के लिए चिमी को ही अपने बालों से काट के अलग कर दिया। अब यहीं पे ये बाल और भी ज़्यादा लंबे होने लगते हैं और घर से बाहर निकल आती है और फिर वो चिमी की बंद के घर तक पहुंच जाती है। वो चारों तरफ से उसे घेर लेती है और ये देखने के बाद तो उसकी भी एकदम फट रही थी और यहीं पे ये मांगा खत्म हो जाती है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये कैसे एंडिंग है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जुंजी ईतो का स्टोरी ऐसे ही एंड होती है। तो हाँ, आज के वीडियो के लिए इतना ही था, और अगर तुम्हें मेरी और भी मांगा या फिर मानवा की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो चैनल में जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।